हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं मिस्टर इंडियन आर्यन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंजाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि आज हम समझने वाले हैं कि एंजाइटी क्या होती है और डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूजन में होते हैं और बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि ये एंजाइटी है या फिर डिप्रेशन है। ये दो वर्ड तो अलग अलग हैं, लेकिन इसको समझने में काफ़ी समानता नज़र आती है, यानी कि इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों के लक्षण जो हैं लगभग बराबर ही होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम समझते हैं कि एंजाइटी जो है वो क्या होती है और डिप्रेशन क्या होता है। एंजाइटी यानी कि एक हमारे दिमाग का वहम। हालांकि एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों जो चीज़ें हैं वो हमारे ब्रेन से ही उत्पन्न होती है, यानी कि ये दोनों सिस्टम जो है हमारे ब्रेन का ही है। ठीक ना, दोनों चीज़ हमारे ब्रेन को ही प्रभावित करता है। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना कि भाई एंजाइटी और डिप्रेशन आखिर क्या है, और ये दोनों लगभग एक दूसरे से मिलते भी हैं, तो और ज़्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर देते हैं। इसकी वजह से हमें समझने में जो है वो परेशानी होती है। तो चलिए समझते हैं एंजाइटी क्या होता है। एंजाइटी यानी कि वहम, डर, भय, ये सब जो चीज़ है दिमाग में जिस तरीके से बैठता चला जाता है तो वो धीरे धीरे जो है वो एंजाइटी का रूप लेता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो हमारे सोच से उत्पन्न होती है, यानी कि चिड़चिड़ापन जैसा होना, डर जैसा बना रहना। ठीक है, या फिर मन में घबराहट सी, बेचैनी सी होती रहना, बेचैनी जैसा होना, घबराहट जैसा होना, ये सब चीज़ें जो लक्षण हैं वो हमारे एंजाइटी का होता है। डिप्रेशन यानी कि किसी चीज़ को लेकर के हमारे दिमाग पे जो है वो तनाव आना, यानी कि बहुत ज़्यादा लोड आना दिमाग पे, उसे हम डिप्रेशन बोलते हैं, यानी कि डिप्रेस्ड होना। चलिए इस चीज़ को जो है हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी काम को हमें पूरा करना है और वो काम हमसे मतलब वो एक टाइम पीरियड के अंदर में उस काम को पूरा करना है, और वो काम पूरा करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ जो हैं वो आ रही हैं, और हमें जो है वो डर जैसा लग रहा है कि शायद ये काम हमसे पूरा ना हो पाए, और साथ साथ में दिमाग पे जो है वो तनाव भी आ रहा है कि भाई ये काम इतने टाइम के अंदर पूरा भी करना है और टाइम भी निकलता जा रहा है और हमसे पूरा भी नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सर को पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो जो सर को पकड़ के बैठ गए या फिर ऐसे एक कोने में बैठ जाना और एकदम उदास सा महसूस करना और एकदम तनाव में चले जाना कि भाई अब क्या करें, इस चीज़ को जो है हम डिप्रेशन बोलते हैं। और एंजाइटी जो इस काम को पूरा नहीं होने की वजह से जो हमारे अंदर में डर पैदा हो रहा है, या फिर जो हमारे अंदर में बेचैनी हो रही है कि आखिर ये अब टाइम पीरियड के अनुसार पूरा नहीं हुआ तो इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो ये जो चीज़ें हैं वो एंजाइटी के अंदर में आती है। ठीक है, आज की जो दुनिया है उसमें ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और ख़ास करके यंग लोगों में। ठीक है, यानी कि जो नौजवान जो लोग हो रहे हैं उन लोगों पे ये इसका असर ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अभी दुनिया में जो है वो भाग दौड़ काफ़ी तेज़ी में बढ़ रहा है, और लोग जो हैं अपने कैरियर को लेकर के परेशान रह रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए डिप्रेशन में जा रहे हैं कि उनको अपने कैरियर को बनाना है, किसी का टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो कोई अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के लोग जो हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन को झेलते नजर आ रहे हैं। हालांकि हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आज का जो दुनिया है, देखो हम लोग धरती पे जीने आए हैं और इस धरती को समझने के लिए आए हैं। एक लाइफ के तौर पे हमें एक ऐसा चांस मिला है जिसे हम मतलब दूसरे रूप में भगवान का एक देन मान सकते हैं कि हमें वो खूबसूरत चीज़ें देखने के लिए मिलती है जिसे कि शायद ही किसी को नसीब हो। ठीक है, और इस धरती पे हम लोग किसी अच्छे काम के लिए मतलब आते हैं, और किसी अच्छी चीज़ को देखने के लिए आते हैं, करने के लिए आते हैं, और कोई छोटा सा काम नहीं होने की वजह से जो है हम लोग मतलब बहुत भारी नुकसान भी कर बैठते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ दिमाग में नहीं लेना है। एंजाइटी और डिप्रेशन से बचे रहने के लिए अपने दिमाग को जो है वो हमेशा फ्री रखना है, एक रूटीन को फॉलो करना है, साथ साथ में जो है वैसी चीज़ों से बचना है जो हमारे लिए मतलब मानसिक तौर पे जो है हानिकारक हो, या फिर वैसे माहौल से बाहर निकल के रहना है जो हमारे लिए मानसिक तनाव पैदा करता हो, क्योंकि ये जो है सारा कंट्रोल सिस्टम ब्रेन से ही होता है। अगर हमारे ब्रेन पे
मतलब बेवजह कोई तनाव नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हमें परेशान नहीं करेंगी। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो अगर आप लोग इसी तरीके के वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग अपने उन दोस्तों को भी इसको शेयर करें जो कि इन सब चीज़ों से झेल रहे हैं या फिर गुजर रहे हैं, ठीक है, या फिर इन सब चीज़ों को झेल रहे हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।